बाली को ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके युद्ध करने सामने आएगा तो सामने आ जाने पर उसकी आधी ताकत बाली के शरीर में चली जाएगी। इससे बाली हर युद्ध में अजय रहा। सुग्रीव और बाली दोनों ब्रह्मा जी के वरदान द्वारा प्राप्त पुत्र हैं। बाली का घमंड बढ़ता जा रहा था। उसका घमंड तब और बढ़ गया जब उसने करीब करीब तीनों लोकों पर विजय प्राप्त किए हुए रावण से युद्ध किया और रावण को अपनी पूंछ में बांधकर 6 महीने तक पूरी दुनिया भूमि ऐसे योद्धा को इस प्रकार हराने के बाद बाली के घमंड की सीमा न रही। उसने अपनी ताकत के मध्य में चूर हो एक दिन जंगल के हरे भरे फलदार वृक्षों को वह तिनके के समान उखेड़ फेंक रहा था। अमृत समान जल के सरोवरों को मिट्टी में मिला कीचड़ किए दे रहा था और पूरे जंगल में गरज कर चेतावनी दे रहा था, है कोई जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता हो। संयोगवश उसी जंगल में हनुमान जी राम नाम जप करते हुए तपस्या में लीन थे। इस शोर से उनकी तपस्या में विघ्न पड़ रहा था। हनुमान जी बाली के सामने जाकर बोले, हे वीरों के वीर, हे ब्रह्म अंश, हे राजकुमार बाली, क्यों इस जंगल को अपने बल की बलि दिए जा रहे हो। कपि राजकुमार, आप ब्रह्मा के वरदान से अजय हैं। अपने घमंड को शांत कीजिए और राम नाम का जप कर अपने मन को शांत कीजिए। इससे लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। बाली बोला, हे तुच्छ वानर, तू हमें शिक्षा दे रहा है। बाली ने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटा दी है और जिस राम की तू बात कर रहा है वो कौन है? मैंने आज तक यह नाम नहीं सुना। हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। ये वो सागर है जिसकी एक बूंद मिले तो भवसागर पार हो जाए। बाली बोला, बुला राम को, मैं भी तो देखूं कितना बल है उसकी भुजाओं में। राम के प्रति ऐसे कटु वचन सुन हनुमान जी को क्रोध दिलाने के लिए प्राप्त थे। हनुमान जी बोले, पहले उनके इस तुच्छ सेवक से युद्ध करके दिखाओ। दोनों के बीच युद्ध की घोषणा हो गई। निश्चित समय पर जब हनुमान जी युद्ध के लिए निकले तभी उनके समक्ष ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हनुमान जी से उन्हें प्रणाम किया और बोले, जगत पिता, मुझ जैसे वानर के घर पधारने का कोई विशेष कारण होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे अंजनी सुत, हे शिवांश, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त, मेरे पुत्र बाली की उदंडता को क्षमा करें। हनुमान जी बोले, मेरे आराध्य श्री राम के प्रति कटु वचन बोलने वाले को क्षमा नहीं कर सकता। युद्ध की चुनौती तो स्वीकार करनी ही होगी। तब ब्रह्मा जी बोले, तो वचन दें, आप अपनी शक्तियों का केवल 10वां भाग साथ ले जाएंगे। हनुमान जी ने सहर्ष स्वीकार किया। तब लड़काते हुए बाली के समक्ष हनुमान जी आए तो उनकी आधी शक्ति बाली के शरीर में समाने लगी। बाली का शरीर फटने लगा और खून बहने लगा। तब ब्रह्मा जी बाली के पास आए और कहा, पुत्र, जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर चले जाओ। यह सुनते ही वह सरपट वहाँ से भागने लगा। 100 कोस दूर भाग जाने पर ब्रह्मा जी बाली से बोले, पुत्र, हनुमान जी शक्ति के 10वें भाग का आधा ही बल तुम नहीं झेल पाए। सोचो, यदि हनुमान जी समस्त बल के साथ आते तो तुम्हारा शरीर वहीं फट जाता। ये सब सुन बाली हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करने लगा। बोला, जिनके पास अथाह बल होते हुए भी वो शांत और राम भजन गाते रहते हैं और मैं उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ, उनको ललकार रहा था, मुझे क्षमा करें। आत्मग्लानि से भरकर बाली भगवान राम का तप करने लगा और मोक्ष मार्ग उन्हीं से प्राप्त किया। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।